Hello students. Today we are going to solve this exercise from the first chapter of your book. The chapter name is the cactus. Okay. The cactus हमने क्या एक चैप्टर है उसको देखा था लास्ट टाइम। अभी इसमें देखिए जिस तरह से कैक्टस का जो पूरा स्टडी है हमने लास्ट टाइम आपके लेक्चर में हुआ है, तो मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ आपको। ये क्या होता है, कैक्टस एक गार्डन में आता है तो उसको तीन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, it had three stems which look like a हप्टी क्लब्स। ओके, हप्टी क्लब्स के जैसे वो दिख रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अगली दिखता है, स्प्राउटेड होता है, उसके ऊपर थ्रॉन्स है बहुत सारे, तो वो बाकी फ्लावर्स के साथ में मैचअप नहीं करते। बाकी फ्लावर्स उसके साथ में मतलब उसका हेट करते हैं। कैक्टस दिखने में तो अगली होता है, लेकिन उसके अंदर में जो है उसके जो उसके शरीर में जो है उसके दिल में प्यार बहुत होता है, एक सॉफ्टनेस होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी आप जैसे देखेंगे इसमें, तो आपके चैप्टर में बुक में दिया हुआ है, आप पिक्चर देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी वो सब लोगों के साथ में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ में कोई भी बात नहीं करता, उसके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे उस एरिया में, क्या नाम है उस एरिया का, रिमडिम, द किंगडम नेम रिमडिम। ठीक है, तो रिमडिम में क्या होता है, एक बार ड्रॉट आता है, सीवियर ड्रॉट मतलब क्या है, तो वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती, जिसको मराठी में कहते हैं दुष्काल। ओके, अकाल हिंदी में कहते हैं अकाल, वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तो गांव छोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं। धूप बहुत पड़ती है, पानी नहीं होता पीने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लोग जा सकते हैं क्योंकि उनको पैर है, लेकिन प्लांट्स कहाँ पे जाएंगे, कैक्टस के आजू बाजू में जो फ्लावर वगैरह है वो कहाँ पे जाएंगे। तो कैक्टस का एक मतलब विशेष तरह की प्रॉपर्टी होती है। कैक्टस क्या करता है, तो खुद के स्टेम में बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकता है। आपने हमेशा देखा होगा कि कैक्टस जो है जो डेजर्ट एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने नॉर्मल एरिया में नहीं रहते। तो कैक्टस वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, नॉर्मल प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, तो वहाँ पे जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर का पानी रिमूव होते जाता है, तो वो रिमूव होने की वजह से उनके अंदर जो है कमजोरी आ जाती है। तो फिर बाकी के फ्लावर्स कैक्टस को रिक्वेस्ट करते कि हमें थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या। तो फिर उसको कैक्टस क्या करते हैं, पानी दे देते हैं। और पानी देने के बाद में कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में बारिश आती है, और वो जितने भी फ्लावर्स उसके आजू बाजू में होते हैं, जैसे हो गया क्रिसेंथेमम हो गया, उसके बाद में आपके देखिए पेज नंबर 11 में दिया है पहला लाइन, द रिगल रोज, द प्राउड डेजी, द एरोगेंट सनफ्लावर एंड द रूट क्रिसेंथेमम। तो इनको नाम दिए हुए है। तो इस तरह से गर्विष्ठ डेजी, एरोगेंट, रिगल मतलब उसको गुस्सा आता है, प्राउड मतलब क्या है तो उसको बहुत गर्व है, एरोगेंट मतलब उसको खुद के बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, रूड मतलब वो अच्छे से बात नहीं करता है। तो इस तरीके से जो फ्लावर है वो वहाँ पे फिर सर्वाइव हो जाते हैं, किसकी वजह से, कैक्टस की वजह से। तो जब गार्डनर वहाँ पे आता है, मतलब जो माली हो, जिसको माली कहते हैं, जो गार्डन में काम करते हैं, तो वहाँ पे वो कहता है, कैक्टस आई नो इट, मस्ट यू हु सेव्ड देयर लाइव्स, तुम ही हो जिन्होंने इन सब की जान बचाई है। तो बाकी के फ्लावर्स भी कहते हैं, यस ही सेव्ड आवर लाइव्स। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 13 पे लिखा हुआ है कि आपके जो कैक्टस ने वही उसी ने हमारी जान बचाई। फिर इन दोनों इनके बीच में क्या होती है, दोस्ती हो जाती है, और वो फिर वो अच्छे से रहने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टोटल स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप जैसे दिखते हो, जैसे कोई दिखता है, अगली दिखता है, तो उसका व्यवहार वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी एक दिल है, वो भी सॉफ्ट हार्टेड हो सकता है, लविंग हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। आप देखिए पेज नंबर 14 है, उस पर दिया हुआ है, फ्रॉम द स्टोरी ओरल। आपको ये ओरल समझना है, जिसके पास में सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर से भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर बुक में आप देख ही सकते हैं। ओके, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल। रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल में क्या है, तो आपको कुछ वर्ड्स जो है वो आपको रीड करना है लाउडली। ओके, रीड दिस वर्ड अलाउड, रीड दिस वर्ड अलाउड, आपको जोर से वो बोलना है। कौन से वर्ड से, पहला है क्रिसेंथेमम। ओके, क्रिसेंथेमम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, मराठी में क्या कहते हैं उसको, शेवंती कहते हैं, ये आप देखिए। सेकंड है, ये वाला वर्ड है, कौन सा है, गार्डनर। ठीक है, गार्डनर मतलब क्या है, तो जो काम करते हैं,
गार्डन में काम करते हैं, फ्लावर जो पेड़ पौधे उनको पानी देते हैं, उनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो निकालते हैं, दैट इज द गार्डनर। एंड थर्ड वर्ड है अशेम्ड, मतलब अशेम्ड मतलब क्या है, तो अशेम्ड का मीनिंग इसमें दिया हुआ है, आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अशेम्ड का मीनिंग ये होता है कि मतलब जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ में, हमें कुछ बुरा लगता है, जैसे हम कहते हैं हैव यू अशेम्ड ऑफ, मतलब किसी को हम जैसे कहते हैं कि आर यू अशेम्ड ऑफ लाइंग, मतलब तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता कि तुम जिस तरह से झूठ बोल रहे हो। तो दिस 3 वर्ड्स यू हैव टू रीड अलाउड, ओके। उसके बाद में फर्स्ट है नैरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, आपको ये पूरा स्टोरी है आपके खुद के शब्दों में आपको लिखना है, ओके। आपको पहले तो हिंदी में या फिर मराठी में समझना है, ये समझने के बाद में आपको क्या करना है, आपके ओन वर्ड्स में ये सारे स्टोरी है आपको लिखना है, ओके। सेकंड वन है विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट, आपके लिए पूछा हुआ सवाल है ये कि कौन सा फ्लावर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ओके। तो विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, उसका इंग्लिश में आपको नाम लिखना है, ओके। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रीडिंग स्किल, रीड टिक राइट द करेक्ट आंसर इन ईच, एक मैं बता देता हूँ आपको, बाकी के आप सॉल्व कीजिए। अदर फ्लावर्स कॉल्ड द कैक्टस अगली बिकॉज, क्यों कहते हैं, आपकी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से जब चैप्टर पढ़ते हो लाइन बाय लाइन समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज ग्रीन, ये है, ये नहीं है। इट वॉज बिग, ये है, ये नहीं है। इट हैड थ्रोन्स, यस, ये वाला करेक्ट आंसर है। देखिए आपकी इसमें पहले इसमें लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ दिस ब्यूटीफुल गार्डन स्टूड द अगली कैक्टस, इट हैड 3 स्टेम्स which look ugly, huffy cubs, thorns sprouted on this cub and odd patches। तो थ्रोन की वजह से उसको क्या कहते हैं, वो अगली होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के सॉल्व करना है और होमवर्क के तौर पर आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। ये 4 हो गए। उसके बाद में रिटर्न, रीड एंड आंसर, आपको क्या करना है, रीड करना है और आंसर लिखना है। रीडिंग स्किल, राइट ट्रू फॉर टी और फॉल्स फॉर एफ फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से आपको ट्रू और फॉल्स आपको डिटरमाइन करना है। तो पहला मैं बता देता हूँ, बाकी के बी सी डी आपको ये वाला बी देन सी और ये डी, आपको ये 3 सॉल्व करने हैं। तो पहला मैं बता देता हूँ आपको, द कैक्टस वॉज अ लोनली फिगर इन द गार्डन। तो कैक्टस क्या है, जो एक लोनली था, मतलब खुद को ऐसा लोनली वो समझ रहा था। तो ये क्या सही है या गलत है, ये आपको ट्रू और फॉल्स इसमें आपको TIF उसमें लिखना है, ओके। सो इसका आंसर क्या है, द कैक्टस वॉज ए लोनली फिगर इन गार्डन। तो आपका जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसी में दिया हुआ है, तो वो अकेला था, ठीक है। उसके आजू बाजू में तो बाकी के फ्लावर्स थे लेकिन वो लोनली था, क्यों, क्योंकि उसके साथ में कोई बात नहीं कर रहा था, उसको कोई लाइक नहीं करता था। दैट्स वाई इट इज कैक्टस वॉज अ लोनली फिगर इन दी गार्डन। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टी। ये हो गया आपका ट्रू। उस तरह से यदि फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखना है, ट्रू होगा तो ट्रू लिखना है, ओके। आफ्टर दैट सेकंड वाला है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 वर्ड्स। डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इन 2 वर्ड्स, आपको 2 वर्ड्स में उनको डिस्क्राइब करना है। तो इसका भी दिया हुआ है आपके बुक में, पेज नंबर 11 में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए, फिर से स्टडी कीजिए, उसको लिखिए, ओके। रोज को क्या कहा है, रिगल रोज कहा है, डेजी को क्या कहा है वो देखिए आप, सनफ्लावर को क्या कहा है वो भी देखिए। थर्ड वन है व्हाई डिड द फ्लावर्स कीप क्रिबिंग अबाउट द कैक्टस, इसका आंसर लिखना है आपको। हाउ डिड कैक्टस हेल्प द अदर फ्लावर्स ड्यूरिंग ड्रॉट, ड्रॉट के समय में किस तरह से उसको बाकी के फ्लावर्स को हेल्प की उसने, ओके। उसके बाद में थिंक एंड आंसर, ये आपको लिखना है। थिंक एंड आंसर में क्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो आप इतने ही सॉल्व कीजिए आज के लिए थिंक एंड आंसर का, कल आप सॉल्व करके मुझे भेजिए, ओके। इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया है, कहाँ तक, मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करके और समझ के भेजना है।
ओके, तो आज के लिए आप इतना सॉल्व कीजिए और मुझे भेज दीजिए। सो थैंक यू सो मच।